नमस्कार साथियों, मैं महेश चौधरी। आप सभी जानते हैं मैं इंग्लिश पढ़ा ही रहा था आपको और फर्स्ट क्लास हो गई थी हमारी। आज हम वापस उसी को कंटिन्यू करने सेकंड क्लास लेने आया हूं मैं। इंग्लिश को हम पढ़ रहे थे कि बहुत आसान तरीके से किस तरह से इंग्लिश में हम अच्छे से अच्छे मार्क्स, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सके और हमारा जो गवर्नमेंट का सपना है गवर्नमेंट सर्विस में जाने का, वो सपना पूरा हो सके। तो इंग्लिश में मैंने कुछ सेक्शन बताए थे। ग्रामर सेक्शन होता है, एक वोकैबुलरी सेक्शन होता है। ग्रामर तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वोकैबुलरी हमारी इतनी अच्छी नहीं होती है जितना हम होनी चाहिए। ग्रामर तो फिर भी हमें टेंस है, एक्टिव पैसिव है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट, ये सारे हमने पढ़ रखे हैं। तो इस पर भी मैं आऊँगा। पहले मैं चाह रहा हूँ कि कुछ वोकैबुलरी सेक्शन है जो हमारा स्ट्रॉन्ग करना है, वो स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। तो वोकैबुलरी के मैंने वैसे तो आपको दो मेथड बता रखी कि एक सिंपल, जैसे हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था कि कोई भी वर्ड है उसका सिनोनिम डायरेक्ट याद कर लो, कोई वर्ड है उसका एंटोनिम डायरेक्ट याद कर लो। मैंने लर्न भी करवाए थे आपको, बहुत सारे वर्ड्स, 5-6 वर्ड्स बताए थे मैंने आपको। जैसे हमने वर्ड याद किया हैगल। हैगल का मीनिंग आपको सबको याद होगा, क्या मीनिंग होता है? मोल भाव करना, बार्गेनिंग करना, इस तरह से हमने वर्ड पढ़े थे। तो वापस हम वोकैबुलरी रूट वर्ड पे आते हैं। रूट वर्ड पे मैंने आज कुछ नए वर्ड आपके सामने लिखे हैं और जैसे फर्स्ट वर्ड मैंने लिखा है मीजे। देखो ये रूट वर्ड अगर आपको याद है तो वोकैबुलरी को पढ़ने में बहुत आसानी रहेगी। कुछ वोकैबुलरी पे आपका जो कमांड है वो डे बाय डे इंक्रीज होगा। वोकैबुलरी पे जो आप सोचते हैं कि आपका, ऐसा बहुत बार लगता है कि हम इतने सारे शब्द याद कर लेते हैं फिर भी हमें कहीं कहीं वोकैबुलरी आती नहीं है, ऐसा हमें लगता है। पर आप जब रूट वर्ड पे बेस्ड वोकैबुलरी पढ़ लेंगे तो 100% मैं कह रहा हूं आपका वोकैबुलरी का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। जैसे मैंने ये वर्ड लिखा है मीजोगैमिस, फिलोगैमिस, बाइगैमिस, ये वर्ड लिखे, आपको मैं डायरेक्ट मीनिंग पूछूं इसका क्या मीनिंग है तो आप नहीं बता पाएंगे। पर जब मैं इनको रूट वर्ड से ब्रेक कर करके इनको वोकैबुलरी को अगर मैं सिखाऊंगा तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। देखो फर्स्ट वर्ड मैंने लिखा है मीजे। मीजे का मैंने वर्ड वोकैबुलरी में यूज करेंगे मीजो। सेकंड वर्ड लिखा है मैंने फिले, जब हम वोकैबुलरी में यूज करेंगे तो आएगा फिलो। इसी तरह थर्ड वर्ड लिखा है मैंने गेमोज। गेमोज डायरेक्ट गेमोज में यूज करेंगे। तो आपको इंपॉर्टेंट है कि मीजे वर्ड अगर कहीं आ रहा है तो उसका इंग्लिश मीनिंग होगा हेट करना किसी से। सेकंड वर्ड आ रहा है फिले, फिले कहीं वर्ड आ रहा है तो उसका इंग्लिश मीनिंग होगा लव करना। थर्ड वर्ड है गेमोज। गेमोज कहीं पे आ रहा है तो उसका मीनिंग होगा मैरिज, शादी, वेडिंग, वेडलॉक, न्यूपिटल्स, ये इसके सिनोनिम्स है। नेक्स्ट वर्ड है बाय। बाय वर्ड अगर कहीं पे आ रहा है तो वो दो की सेंस में बात करता है, दो लोगों की बात करता है। नेक्स्ट वर्ड लिखा है पॉली। पॉली का मीनिंग होता है बहुत सारे लोगों की बात कर रहा है, दो से ज्यादा की बात कर रहा है, 5 से ज्यादा की बात कर रहा है, वहां पे हम यूज करेंगे पॉली। जैसे बाय का आपको है ट्राई मतलब 3 होता है, क्वाड मतलब 4 होता है, इस तरह से होते हैं। नेक्स्ट मैंने लिखा ऑटो और मोनो। ऑटो का मीनिंग भी 1 होता है, मोनो का मीनिंग भी 1 होता है। तो सिंगल पर्सन या एक पर्सन की, एक आइडेंटिटी की अगर बात करी जाए तो वो होता है ऑटो या फिर मोनो। नेक्स्ट मैंने लिखा बिब्लियो। बिब्लियो मीन्स होता है बुक्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे वोकैबुलरी बहुत बार एग्जाम में पूछी हुई है। इस पे हम बहुत क्या वर्ड आए हुए हैं एग्जाम में वो मैं आगे डिस्कस करूंगा नेक्स्ट स्लाइड में। तो एक बार मैंने वापस आपको सारे वर्ड्स रिवाइज करा देता हूं। फर्स्ट लिखा मैंने मीजे, मतलब होता है हेट करना। सेकंड मैंने लिखा है फिले, मीनिंग होता है लव करना। नेक्स्ट वर्ड लिखा है गेमोज, मीनिंग होता है शादी से रिलेटेड। नेक्स्ट वर्ड लिखा है बाय, मीनिंग होता है टू से रिलेटेड। नेक्स्ट वर्ड लिखा हमने पॉली, पॉली का मीनिंग होता है मैनी के सेंस में। नेक्स्ट वर्ड लिखा ऑटो या मोनो, मीनिंग होता है वन या सिंगल आइडेंटिटी के सेंस में। नेक्स्ट वर्ड लिखा बिब्लियो, बिब्लियो का मीनिंग होता है बुक से रिलेटेड। आई होप कि ये वर्ड आपको लर्न हो गए। एक नेक्स्ट मैंने अलग कलर में लिखा है, इसका रीजन है आईएसटी। किसी भी वर्ड के, किसी भी सेंटेंस के अंदर आईएसटी वर्ड आ रहा है तो उसका किसी भी, ये एक्चुअली प्रीफिक्स है, सॉरी प्रीफिक्स नहीं, ये सेंटेंस वोकैबुलरी के लास्ट में लगता है, दिस इज सफिक्स। देखो इस तरह से होता है, बेस रूट, बेस वर्ड होता है या रूट वर्ड होता है, जो आगे लगता है उसको हम कहते हैं प्रीफिक्स, जो फिक्स करता है। जो पीछे लगता है वो होता है सफिक्स। ये किसी भी वोकैबुलरी में 3 बेसिक चीजें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। प्रीफिक्स आगे लग रहा है, सफिक्स पीछे लग रहा है। तो बेसिकली आईएसटी एक सफिक्स वर्ड है। ये मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। जब किसी वर्ड के पीछे आईएसटी लग जाता है तो वो नाउन हो जाता है। और आईएसटी का मीनिंग होता है एक जो काम करने वाला है, एक जो डूअर होता है उसकी बात करता है, वन हु। अब हम सीधा वोकैबुलरी पे आते हैं, सीधा जिसका इंतजार था। अब आपके सामने ये वर्ड लिखा है मैंने मीजोगैमिस्ट। मीजोगैमिस्ट मैंने वर्ड लिखा है, यस। मीजोगैमिस्ट बेसिकली वर्ड कैसे बना है मैं आपको वापस यहां पे बता देता हूं। ये वर्ड बना है मीजे प्लस गेमोस प्लस आईएसटी। ये तीनों वर्ड से मिलके बना है मीजे, मीजोगैमिस्ट। मीजे से मीजो हुआ है, गेमो से गेम और आईएसटी वर्ड, इन तीनों को मिला के अगर हमने जोड़ा है तो वर्ड बना है मीजोगैमिस्ट। अब आपको मीजे का मीनिंग पता है, मीजे का मीनिंग होता है टू हेट करना किसी से,
गेमोस का मीनिंग है टू मैरी या शादी से रिलेटेड, आईएसटी का मीनिंग है एक जो। तो बेसिकली इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, एक आदमी जो शादी को क्या करता है, हेट करता है। वन हु हेट्स मैरिज इज नॉन एज मीजोगैमिस्ट। आई होप कि आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब इसको अपन रफ रफ कर देते सारा। यस अब मैंने आपको बता दिया मीजोगैमिस्ट का मीनिंग एक आदमी जो शादी को क्या करता है, हेट करता है। अगर मैंने यहां पे आईएसटी की जगह अगर मैंने हल्का सा परिवर्तन किया, जैसे वर्ड लिखा है मैंने मीजोगेमी, अब नेक्स्ट मैंने लिखा मीजोगेमी। पहले मैंने बताया मीजोगेमिस्ट, अब मैंने लिखा है मीजोगेमी। तो क्या होगा मीजोगेमी का मीनिंग, जब हम किसी वोकैब के पीछे आईएसटी लगाते हैं तो एक आदमी की बात करता है, जब किसी वोकैब के पीछे हम अगर वाई लगा देते हैं तो वो पूरे उसके सिस्टम की बात करता है, या उस पूरी सोसाइटी की बात करता है, या वो पूरे कस्टम परंपराओं की बात करता है, या उसके ट्रेडिशन की बात करता है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। मतलब किसी वोकैब के पीछे वाई आ रहा है तो वहां पे एक आदमी की बात नहीं करेगा, सिस्टम की बात करेगा, सोसाइटी की बात करेगा, कस्टम और ट्रेडिशन इन सब की बात करेगा। तो यहां पे मैंने लिखा है मीजोगेमी। पहले मैंने वर्ड बताया मीजोगेमिस्ट, अब मैं वर्ड पे आया मीजोगेमी। तो मीजोगेमी हो जाएगा द सिस्टम, ऐसे लोग या ऐसा समाज या ऐसी प्रजाति, द सिस्टम हु हेटिंग मैरिज या हु हेट्स मैरिज, ऐसे लोग या द सोसाइटी हु हेट्स मैरिज, ऐसी सोसाइटी जो शादी को क्या करती है, हेट करती है। तो आई होप कि जब आईएसटी लगाएगा तो 1% इंडिविजुअल की बात करेगा, जब वाई लगा देंगे तो सबकी बात करेगा, एक की बात नहीं करेगा। नेक्स्ट हम वर्ड पे आते हैं फिलोगैमिस्ट। फिले का हमने वर्ड पढ़ा था, क्या मीनिंग होता है, लाइक करना या फिर किसी से लव करना। गेम का मतलब हो गया शादी। अगर इसको भी मैं वापस ब्रेक करके लिखूं तो ये ऐसे ही वर्ड बनाए, फिले प्लस गेमोस प्लस आईएसटी, ये इससे मिलके बना है। तो आई होप कि फिले का मीनिंग आपको क्लियर है, क्या मीनिंग है, लव। गेम का मीनिंग क्लियर है, क्या मीनिंग है, शादी। आईएसटी का मीनिंग भी आपको क्लियर है, एक पर्सन की बात कर रहा है। तो लव मैरिज वन हु, तो वन हु लव्स मैरिज इज नॉन एज फिलोगैमिस्ट। देखो यहां पे आईएसटी तो मैं वन हु बोल रहा हूं, एक आदमी वन हु लव्स मैरिज इज नॉन एज फिलोगैमिस्ट। आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर मैं यहां पे आईएसटी की जगह में लिख देता हूं वाई, तब भी आपका मीनिंग क्लियर होगा, फिलोगैमी। यहां पे आईएसटी होता है तो वन हु बोलते, जब वाई होगा तो हम क्या बोलेंगे, द सिस्टम हु लव्स मैरिज इज नॉन एज फिलोगेमी। तो हम वर्ड एक पढ़ रहे हैं पर उससे बहुत सारे वोकैबुलरी हम बन सकते हैं। तो रूट वर्ड का यही मैजिक है और यही जादू है कि आप वर्ड एक याद करो पर उससे रिलेटेड बहुत सारी वोकैबुलरी आप बना के लर्न कर सकते हो। तो जब आईएसटी लगाऊंगा तो एक पर्सन जो शादी को लव करता है, जो वाई लगाऊंगा तो ऐसे लोग या ऐसा समाज जो शादी करने या शादी करवाने को क्या करते हैं, लव करते हैं या लाइक करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बाईगैमिस्ट। बाई का मीनिंग आपको क्लियर हो गया है, क्या होता है, टू। गेम का मीनिंग अभी हमने पढ़ा, गेमों से गेम बनाए, क्या होगा, मैरिज। आईएसटी का मीनिंग क्या हो जाएगा, वन हु। तो यहां पे क्या हो जाएगा, वन हु डू टू मैरिज एट द सेम टाइम, या एक ऐसा पर्सन जो दो शादियों में करने का विश्वास करता है, दो शादियां करता है, उसको बोलते हैं हम बाईगैमिस्ट। एक बार क्वेश्चन आया था एग्जाम में, एसएससी में, वन हु डू टू इलीगल मैरिज एट द सेम टाइम। देखो इलीगल वर्ड क्यों लिखा है, क्योंकि एक सेम टाइम पे कोई भी दो शादियां कर रहा है तो लीगल नहीं होगी, इलीगल ही होगी, इसलिए एग्जाम इस तरह से आया था। चार ऑप्शन थे, बाईगैमिस्ट, मोनोगैमिस्ट, पॉलीगैमिस्ट या फिलोगैमिस्ट। तो आंसर क्या लगाना था यहाँ पे, बाईगैमिस्ट। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही होगी कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्या सीख रहे हैं। तो ये सारे वर्ड्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम वापस बाईगैमिस्ट में भी वही बात है जो हमने पढ़ी अभी। इस वाई, अगर आईएसटी की जगह हम वाई लगा देवे
अगर मैं IST की जगह लगा दूं बाय गेमी, BYGAMY, बाय गेमी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसी परंपरा या ऐसे सिस्टम या ऐसे लोग जो 2 शादियों में विश्वास करते हैं, वहां पे 1% की बात नहीं करेगा। आई होप कि ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉली प्लस गेम प्लस IST। IST का मीनिंग होता है एक आदमी की बात कर रहा है, पॉली मतलब मैनी, अभी हमने पढ़ा पॉली मतलब मैनी, गेम मतलब शादी, तो क्या हो जाएगा, एक ऐसा पर्सन जो बहुत सारी शादियों में विश्वास करता है। आजकल तो नहीं पॉसिबल है प्रेजेंट टाइम में, पहले एशियन टाइम में ऐसा हुआ करता था जब एक पर्सन बहुत सारी रानियां होती थी उनके, तो उस टाइम की ये वोकैबुलरी है, उस टाइम ये सूट करती है, अभी प्रेजेंट टाइम में ये सूट नहीं करता है। आपको तो सिर्फ वोकैबुलरी से मतलब होना चाहिए कि आपको वर्ड याद हो जाना चाहिए। पॉली का मीनिंग मैनी, गेम का मतलब शादी, IST का मीनिंग वन हूं, तो वन हु डू टू मैनी मैरिज एट द सेम टाइम, जो बहुत सारी शादियां करता है उसको हम कहेंगे पॉलीगैमिस्ट। अगर वाई लगा दे तो हम क्या हो जाएगा, पॉलीगेमी। नेक्स्ट वर्ड लिखा है मैंने मोनो, नेक्स्ट वर्ड लिखा है मैंने मोनो। मोनो मतलब वन, गेम मतलब शादी, IST का मीनिंग वन हूं, तो यहां पे मोनोगैमिस्ट का भी मीनिंग क्या हो जाएगा, एक पर्सन, एक कोई पर्सन है जो वन शादी या सिंगल मैरिज में विश्वास करता है उसको क्या कहेंगे, मोनोगैमिस्ट। अगर मैंने यहां पे लिख दिया मोनोगेमी तो भी आपको चीजें क्लियर हो जाएगी कि ऐसा सिस्टम या ऐसा समाज जो सिंगल मैरिज में बिलीव करता है, मोनो मतलब वन, गेम मतलब शादी, वाई मतलब ट्रेडिशन, ऐसा ट्रेडिशन जो एक शादी में परंपराओं में विश्वास करता है उसको कहेंगे मोनोगेमी। तो बेसिकली मैंने आपको सिर्फ 4 वर्ड याद कराए और उससे आप रिलेटेड कोई भी कभी भी लाइफ में कैसा भी वर्ड आ जाए तो आप बना सकते हैं। तो मीजोगेमी समझ में आ गया, मीजोगेमी मतलब ऐसे लोग जो शादी को हेट करते हैं। मीजोगेमिस्ट है तो क्या हो जाएगा, एक ऐसा पर्सन जो शादी को हेट करता है। फिलोगेमी है तो ऐसे लोग जो शादी को लव करते हैं, और फिलोगेमिस्ट हो जाएगा तो एक ऐसा पर्सन जो शादी को लव करता है। सिमिलर बाईगेमी वाई आ रहा है तो ऐसे लोग जो 2 शादियां करवाते हैं, 2 शादियों में बिलीव करते हैं, और IST आ जाता है तो मीनिंग हो जाएगा एक ऐसा पर्सन जो 2 शादियां करता है। सिमिलर पॉलीगेमिस्ट, पॉलीगेमी, हाँ सिमिलर पॉलीगेमिस्ट मैंने लिखा है यहाँ पे, पॉली मतलब मीनिंग IST आ रहा था एक ऐसा पर्सन जो बहुत सारी शादियों में विश्वास करता है। वाई आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऐसे बहुत सारे लोग जो बहुत सारी शादियों में विश्वास करते हैं, ऐसा समाज जो एक नहीं, ऐसा एंशिएंट टाइम में हुआ करता था। आज के टाइम में एक वाइफ या एक हस्बैंड भी एट द सेम टाइम आदमी से टॉलरेट नहीं होता है, तो बहुत सारा तो पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं मोनोगैमिस्ट, मोनोगेमिस्ट में भी सेम ही होगा और मोनोगेमी भी सेम होगा। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हुई है। अब हम जाते हैं सेकंड, और गेमी से रिलेटेड और मोनो, फिले, लव, मैंने सारी चीजें आपको बता दी। अब देखो कि वो फिले और जो हमने पढ़ा है मीजे, इनसे हम और भी बहुत सारी वोकैबुलरी बना सकते हैं। देखो फिले हमने पढ़ा था, फिले का मीनिंग अभी पढ़ा था, क्या होता है फिले का मीनिंग, आपको मैंने बताया था फिले का मीनिंग क्या होता है, टू लव, यस। और मीजो का मीनिंग मैंने बताया था टू हेट। ये सारी चीजें हमने अभी लास्ट स्लाइड में पढ़ी थी। अब नेक्स्ट वर्ड मैंने उसमें यहां पे भी बताया था बिब्लियो, बिब्लियो का मीनिंग होता है बुक्स, और स्टार मार्क भी करा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वोकैबुलरी अब हम इस स्लाइड में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं। बिब्लियो का मीनिंग क्या हो गया, बुक्स, यस। इस बिब्लियोफिले, तो आपके माइंड में एक चीज तो क्लियर हो गई होगी कि सर यहां पे फिले आ रहा है लव से रिलेटेड, बिब्लियो आ रहा है बुक्स, तो ऐसे लोग जो बुक्स को क्या कर रहे हैं, लव कर रहे हैं। और या ऐसे लोग, यहां पे कहीं IST नहीं लग रहा है तो नॉर्मल सेंस में है, तो इस तरह से वो या फिलोबिब्लिक भी बन सकता है या बिब्लियोफिले भी बन सकता है। इस वोकैबुलरी को हम दोनों तरह से एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए मैंने दोनों लिखी है। बिब्लियोफिले भी एग्जाम में आया हुआ है, फिलोबिब्लिक भी एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए मैंने दोनों लिखा है। तो इसका आता है वन हु लव्स बुक्स, ये क्या कहलाएगा, फिलोबिब्लिक या बिब्लियोफिले। अब लव किताबों का क्या ये मतलब नहीं कि हमको गले लगा के किताबों को सोना है, इस तरह का कोई भी मतलब नहीं है। किताबों का लव करने से ये मीनिंग है कि आप किताबों से, आप रीडिंग करना बहुत अच्छा लगता है, आपको किताबें रखना अच्छा लगता है, बहुत सारे किताबों का कलेक्शन करना अच्छा लगता है, तो वो क्या कहलाएगा, बिब्लियोफिले। ये इस तरह की वोकैबुलरी आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ भी यूज कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे अपने फ्रेंड में ऐसे होते हैं, अपने सर्कल में ऐसे होते हैं, हमारे कलीग ऐसे होते हैं जो फर्स्ट क्लास से लेके 12th क्लास और इवन कॉलेज की क्लास की जो भी बुक्स होती है उनको भी सेल आउट नहीं करते हैं, उनको भी घर में स्टोरेज करके रखते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक वर्ड यूज कर सकते हैं, वो क्या है सर, है बिब्लियोफिले या फिर फिलोबिब्लिक है। कम टू द नेक्स्ट, मीजो मीन्स हेट, बिब्लियो मीन्स वही बिब्लियो से बिब्लिक वर्ड बना, IC आ जाता है तो एडजेक्टिव हो जाता है। तो ये मीजो बिब्लिक क्या हो जाएगा, बुक्स को क्या करने वाला, हेट करने वाला। इसको मैं एक ही वर्ड में क्या लिख सकता हूं, वन हु हेट्स बुक्स क्या कहलाएगा, मीजो बिब्लिक।
आई होप कि ये दोनों वर्ड भी आपको क्लियर हो गए होंगे। इस तरह से हम धीरे धीरे बहुत सारे वोकैबुलरी का लेवल बढ़ाएंगे। कभी भी लाइफ में बिब्लियो वर्ड आ रहा है तो माइंड में क्लिक होना चाहिए कि बुक से रिलेटेड है, कभी भी फिले वर्ड आ रहा है तो माइंड में क्लिक होना चाहिए लव से रिलेटेड है, कभी भी मीजो वर्ड आ रहा है, मीजे वर्ड आ रहा है तो माइंड में क्लिक होना चाहिए किससे रिलेटेड होगा, हेट से रिलेटेड है। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं फिले, फिले वही हमने क्या पढ़ा, लव। अब एक आपके सामने एक नया वर्ड लिखा है मैंने, एंथ्रोपो। एंथ्रोपो का मीनिंग होता है मेन काइंड। क्या होता है, मेन काइंड। मेन काइंड का मतलब मानव जाति या फिर मानव शास्त्र, मानव जाति के बारे में या मानव शास्त्र के बारे में जो लव करता है। अब लव करना क्या हो गया, मानव जाति के बारे में रीडिंग करना हो गया, मानव जाति के बारे में, मानव जातियों के बीच में रहना हो गया, मानव जाति से रिलेटेड कोई भी अगर इश्यू हो रहा है उनको वो पॉजिटिवली लेता है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे फिलेएंथ्रोप। क्या वर्ड यूज करेंगे, फिलेएंथ्रोप। अब ये वर्ड लिखा मैंने फिलेएंथ्रोप, तो यहां पे कोई पर्सन की बात नहीं कर रहा हूं, तो आप लिख सकते हो लविंग मैनकाइंड। क्या कहलाएगा, यस, लविंग क्या हो जाएगा, मेन काइंड। क्या हो जाएगा, फिलैंथ्रोप। अब मैंने यहां पे अगर यहां पे आईएसटी वर्ड और यूज कर लिया, सपोज मैंने यहां पे लास्ट में और वर्ड यूज कर लिया आईएसटी, क्या वर्ड यूज कर लिया, आईएसटी, तो वर्ड बन जाएगा फिलैंथ्रोपिस्ट। क्या हो जाएगा, फिलैंथ्रोपिस्ट। तो क्या हो जाएगा इसका मीनिंग, वन हु, एक जो क्या करता है, लव मैनकाइंड, या लिख सकते हो वन हु लव्स मैनकाइंड, वो क्या कहलाएगा, फिलैंथ्रोपिस्ट। क्या हो जाएगा, फिलैंथ्रोपिस्ट। सिमिलर मैंने मीजे लिखा है, मीजे का हमने पढ़ा मीनिंग हेट, एंथ्रोपोज का मीनिंग मैंने अभी बता दिया क्या होता है, मैनकाइंड, और मिजेंथ्रोप, मिजेंथ्रोप क्या हो जाएगा, टू हेट मैनकाइंड, हेटिंग नहीं होगा, टू हेट मैनकाइंड, मानव जाति को क्या करना है, हेट करना, क्या कहलाएगा, मिजेंथ्रोप। अब मैंने यहीं पे अगर आईएसटी लगा दिया, क्या हो जाएगा, अगर मैंने क्या लगा दिया, आईएसटी, तो क्या हो जाएगा, अ पर्सन भी कर सकते हो या वन हु भी कर सकते हो, अ पर्सन हु, अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड हो जाएगा, तो मिजेंथ्रोपिस्ट हो जाएगा। आई होप कि ये चीजें भी आपको समझ आई होगी। कम टू द नेक्स्ट। देखो मैं आपके सामने अब ये कुछ दो वर्ड और लिखे हुए हैं, इसको भी मैं आपको थोड़ा सा जूम आउट करके, जूम इन करके समझाता हूं। यस, ये जो हमने पूरा पढ़ा इसको मैंने जूम कर दिया। अब हम बात करें इसको जूम इन करके। यस, आपके सामने दो वर्ड और लिखे हैं। एक वर्ड लिखा है मैंने फिले, एक वर्ड लिखा है जीवाई, सेकंड वर्ड लिखा है मीजे, सेकंड नेक्स्ट लिखा है मीजे गैन। अब इन वर्ड को जब मैं बनाऊंगा तो वर्ड बनेगा फिलोगैन। नेक्स्ट ये वर्ड बनाऊंगा तो क्या बनेगा, मीजोगैन। देखो फिले का मतलब हमने इतनी बार पढ़ लिया, तब आपको अच्छे से लर्न भी हो गया होगा लव। मीजे का मीनिंग आपको पता पड़ गया होगा क्या होता है, हेट। हेट के लिए हम एक अच्छा वर्ड और यूज करते हैं, अभौर। ये इसका सिनोनिम्स भी है तो याद रख लेना, हेट को और क्या बोलते हैं, अभौर भी बोलते हैं। तो मीजे का मतलब क्या होता है, हेट। अब नेक्स्ट वर्ड मैंने लिखा है जीवाई एनी, तो ज्ञान का मीनिंग होता है वुमन या फीमेल। क्या होता है, वुमन या फिर फीमेल, स्त्री के लिए यूज करते हैं। और आपने पढ़ा होगा अगर आपके घर में कोई फैमिली में कोई गर्ल या फिर वुमन या फीमेल कोई बीमार होती है तो हम किसके पास ले जाते हैं, किसके पास ले जाते हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास ले जाते हैं कि नहीं ले जाते हैं। तो वो वर्ड क्या है, गायनेकोलॉजिस्ट। क्या लिखा है मैंने, ज्ञान, ज्ञान मतलब वुमन, लॉजी मतलब अ पर्सन जो एक्सपर्ट होता है, जो स्टडी करता है, आईएसटी मतलब एक आदमी या एक पर्सन या एक डॉक्टर, एक इंडिविजुअल की बात कर रहा है। लॉजी मतलब उसके बारे में स्टडी करना, ज्ञान मतलब वुमन के बारे में। इसको हम बोलते हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ, विशेषज्ञ।
स्त्री रोग विशेषज्ञ, तो क्या हो जाएगा गायनेकोलॉजिस्ट। तो बेसिकली कभी भी आपके सामने अगर ज्ञान वर्ड आता है तो क्या मीनिंग आना चाहिए, क्या मीनिंग होगा उसका, वुमन होगा। क्या मीनिंग हो जाएगा, वुमन। अब यहां पे मैंने लिखा है फिलो प्लस ज्ञानी, या फिर अब एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है फिलो ज्ञानी, या फिर एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है फिलोज्ञानिस्ट। जब फिलोज्ञानी आएगा तो क्या हो जाएगा, ऐसे लोग जो वुमन की रेस्पेक्ट करते, वुमन को लव करते हैं, वो सारे क्या कहलाएंगे, फिलोज्ञानी। ऐसा समाज जो हमारा सबका समाज है वो क्या करता है, वुमन की रेस्पेक्ट करता है, तो वो क्या कहलाएगा, फिलोज्ञानी। अब हो गया फिलोज्ञानिस्ट, यहां पे मैंने लिखा है फिलोज्ञानिस्ट, तो क्या हो जाएगा, ज्ञान वुमन, फिलो मींस लव, आईएसटी मतलब एक पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो वुमन के वेलफेयर के बारे में सोचता है, वुमन की रेस्पेक्ट करता है, वुमन से लव करता है, तो क्या कहलाएगा, फिलोज्ञानिस्ट। नेक्स्ट वर्ड लिखा है मैंने मीजोज्ञानी, मीजो मतलब हेट करना, ज्ञान मतलब वुमन को, तो क्या हो जाएगा, मीजो ज्ञान को अगर मैं कंप्लीट वोकैब बनाऊंगा तो क्या बना दिया, मीजो ज्ञान। तो क्या हो जाएगा, मीजो ज्ञानी कौन हो जाएंगे, ऐसा समाज या ऐसे लोग जो क्या करते हैं, हेट करते हैं किसको, ज्ञान को, ज्ञान मतलब वुमन को हेट करते हैं, हम उसको कहेंगे, क्या कहेंगे, मीजो ज्ञानी। अब मैंने इसी तरह इसका वोकैबुलरी एक और नई बना दी मैंने, मीजोज्ञानिस्ट, क्या बना दी, मीजोज्ञानिस्ट। तो क्या हो जाएगा, मीजो मतलब हेट, ज्ञान मतलब वुमन, आईएसटी मतलब एक पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो ज्ञान को हेट करता है वो क्या कहलाएगा, मीजोज्ञानिस्ट। ज्ञान मतलब वुमन को जो हेट करता है उसको क्या कहेंगे, मीजोज्ञानिस्ट। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, सबसे ज्यादा लोग कौन होते हैं, जो वुमन को लव करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। हम सब क्या है, फिलोज्ञानिस्ट है, हम सब क्या नहीं है, मीजोज्ञानिस्ट नहीं है, वी आर ऑल फिलोज्ञानिस्ट। जो हम क्या करते हैं, वुमन की वेलफेयर के बारे में सोचते हैं और उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, तो वी आर ऑल आर फिलोज्ञानिस्ट। तो आई होप कि ये भी वोकैबुलरी आपको क्लियर होगी, ये सारी आप नोट डाउन करते रहे। नेक्स्ट, आई होप कि ये सारी चीजें, ये स्लाइड और वो स्लाइड आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूं। हर्बी वॉरस, कुछ वर्ड और लिखे हैं, अभी तक डिस्कस कर लिया है, फिले वर्ड पढ़ लिया है, मीजे वर्ड पढ़ लिया है, ज्ञान वर्ड पढ़ लिया है, गेमो वर्ड पढ़ लिया है, ये सारे हम वोकैबुलरी हमने पढ़ चुके। ओटो, बिब्लियो, बिब्लियो मीन्स ये सारे हमने वोकैबुलरी पढ़ी है किताबों से रिलेटेड, तो ये सारे हमने पढ़ लिए। अब हम नेक्स्ट आते हैं। देखो अब आपके सामने मैंने और कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड लिखे, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस और कैनिबल। आई होप कि बहुत सारे स्टूडेंट ने ये वर्ड सुन रखे हैं और बहुत सारे ने नहीं सुन रखे हैं। देखो मैं आपके सामने थोड़ा सा लिख देता हूं रूट वर्ड से रिलेटेड। एक वर्ड होता है रूट वर्ड वोर, वोर का मीनिंग होता है टू ईट, ये रूट वर्ड हो गया, उसका इंग्लिश मीनिंग क्या हो जाएगा, टू ईट। नेक्स्ट मैंने लिखा हर्ब, हर्ब्स या हर्ब, ये भी रूट वर्ड होता है, इसका मीनिंग होता है पत्तियां, लीफ, पत्ते, पत्तियां, छोटे पादप जो होते हैं, लीफ या लीव्स, ये सिंगुलर हो गया, इसका प्लूरल हो गया, लीफ या लीव्स, पत्तियां। नेक्स्ट लिखा मैंने कार्नी, कार्नी का मीनिंग होता है मांस, फ्लैश, मीट भी लिख सकते हैं, फ्लैश या फिर मीट, ये खाना, वॉर मतलब टू ईट, खाना, हर्ब मतलब लीफ या पत्तियां, कार्नी मतलब फ्लैश या मीट से रिलेटेड हो गया। नेक्स्ट वर्ड लिखा है आपके सामने ओमनी, ओमनी एक गाड़ी भी होती है, ओमनी का मीनिंग होता है ऑल, ओमनी का मीनिंग क्या होता है, ऑल। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने कैनिबल। चलो इस पे मैं आने से पहले इन तीन वर्ड के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तीन वर्ड मैंने लिखा है आपके सामने हर्बीवोरस, तो बेटा हर्ब का मीनिंग क्या होगा, हर्ब का मीनिंग हमने पढ़ा लीफ या लीव्स, वॉर का मीनिंग क्या होगा, ईट करना, ओयूएस आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव सफिक्स है, ये क्या है, एडजेक्टिव सफिक्स। तो आपके माइंड में कुछ वर्ड, कुछ वोकैबुलरी एक हद तक क्लियर हो गई कि ऐसा ओयूएस भी सिंगल पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, वन हु ईट लीफ या लीव्स, ये आप क्या क्या बोल सकते हैं, ऐसे लोग या ऐसे जानवर या ऐसे इंसान या ऐसे कोई भी जो किस पे निर्भर है, हर्ब्स पे निर्भर है, उनको क्या कहेंगे, हर्बीवोरस। आपने हिंदी में पढ़ा होगा, बहुत बार सुना भी होगा, शाकाहारी। शाकाहारी कौन होते हैं, जो पेड़ पौधे और पादपों पर निर्भर रहते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, शाकाहारी। अब इसका अगर हम उसमें कहें तो क्या हो जाएगा, वेजिटेरियन, क्या कहलाएंगे, शाकाहारी, वेजिटेरियन, इसका क्या हो गया, सिनोनिम्स हो गया। नेक्स्ट वर्ड लिखा है मैंने कार्नी, वोर लिखा है, ओयूएस लिखा है। वोर मतलब आपको क्लियर हो गया, वोर मतलब खाने से रिलेटेड है, ओयूएस एडजेक्टिव सफिक्स है, कार्नी मतलब हो गया फ्लैश। तो क्या हो जाएगा, ऐसे लोग या ऐसे इंसान या ऐसे जानवर जो किस पे निर्भर है, मांस पे निर्भर है, मांस खाते हैं या मांस पे निर्भर है, दोनों एक ही चीज है, मांस खाना है मतलब मांस पे निर्भर होना, तो क्या कहलाएगा, कार्निवोरस कहलाएगा। नेक्स्ट मैंने लिखा ओमनी, ओमनी वो इसको हिंदी में कहेंगे हम
मांसाहारी, मांसाहारी। नेक्स्ट मैंने लिखा ओमनीवोरस, वॉर मतलब ईट, और यूएस एडजेक्टिव सफिक्स, ओमनी मतलब होता है ऑल। ओमनी का मीनिंग क्या होता है? ऑल। मैंने यहाँ पे बताया आपको ओमनी मीन्स क्या होता है? ऑल। तो ओमनीवोरस क्या हो गया? ऐसे जानवर या ऐसे लोग जो क्या होते हैं? ओमनीवोर होते हैं। ओमनीवोरस या ओमनीवोर होते हैं, वो क्या हो जाएंगे? हिंदी में हम कहेंगे जो सब खा लेते हैं, टाइम पे आने पे रोटी सब्जी भी खा लेंगे और टाइम आने पे चिकन मटन भी खा लेते हैं, वो क्या हो गया? मीट भी खा लेते हैं, उसको बोलते हैं शाकाहारी भी और मांसाहारी भी है, तो उसको हम क्या कहेंगे हिंदी में? सर्वाहारी। तो उसको क्या कहेंगे? सर्वाहारी, ओमनीवोरस। और आज के प्रेजेंट टाइम में मैक्सिमम जो लोग हैं वो सारे क्या है? ओमनीवोरी हो गए, दोनों चीज खा लेते हैं। नेक्स्ट मैंने लिखा है कैनिबल। क्या लिखा है? कैनिबल। कैनिबल बहुत अच्छा वर्ड है, ये भी बहुत बार एसएससी में और पूछा हुआ है, स्टेट आरपीएससी के एग्जाम में भी बहुत बार ये सीधा वोकैबुलरी में आया हुआ है, तो इन दोनों को, इस वर्ड को भी लर्न करना है। कैनिबल वो स्पेशली जो खाते हैं मांस, तो पर वो भी किसका मांस? स्पेशली ह्यूमन फ्लैश को जो खाते हैं, ह्यूमन फ्लैश पे जो निर्भर रहते हैं। फ्लैश मतलब होता है मांस, FLESH लिखा है मैंने यहाँ पे, फ्लैश मतलब मीट या मांस। तो क्या हो जाएगा? जो स्पेशली ह्यूमन फ्लैश को खाते हैं तो उसको बोलते हैं कैनिबल। अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हो नरभक्षी। क्या लिख सकते हैं? नरभक्षी। नरभक्षी कौन हो जाएंगे? जो ह्यूमन फ्लैश खाते हैं, मतलब उसका एक सिंगुलर अगर वर्ड में आप कहेंगे इंग्लिश में, क्या हो जाएगा? कैनिबल। आई होप कि हर्बीवोरस आपके लिए क्लियर हो गया, कार्निवोरस भी क्लियर हो गया, हर्बीवोरस भी क्लियर हो गया, ओमनीवोरस भी और कैनिबल भी। हर्बीवोर क्या हो गया? शाकाहारी, जो इंसान लीव्स पत्तियों पे निर्भर रहते हैं। कार्निवोरस क्या हो गया? जो मांस पे निर्भर रहते हैं, मीट पे निर्भर रहते हैं। ओमनीवोरस क्या हो गया? जो दोनों चीज खा लेते हैं, दोनों पे निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट कैनिबल क्या हो गया? जो स्पेशली ह्यूमन फ्लैश को अडिक्ट होता है, ह्यूमन फ्लैश खाने का आदी होता है या उसको पसंद करता है, उसको बोलेंगे नरभक्षी। आई होप कि ये भी चीजें आपके सामने क्लियर हुई होगी। सिर्फ हमने पहले रूट वर्ड किसके बारे में पढ़ा? वॉर। अब देखो मैंने वॉर, आपके माइंड में कहीं पे ये वर्ड भी एग्जाम में पूछा हुआ, इसलिए मैंने स्पेशली अलग लिखा है। अब देखो ये तो हो गया, हमने रूट वर्ड पे बेस पढ़ लिया। अब ये वर्ड वॉर आ गया, तो एग्जाम में अगर वॉर आ रहा है, इससे पहले मैंने लास्ट क्लास में आपको एक वर्ड लिखाया था, वेरा, वेरासिटी बताया था, वेरासियस बताया था, दो वर्ड बताए थे, वेरासिटी और वेरासियस। ये है नाउन, ये है एडजेक्टिव, OUS आ रहा है। इन दोनों वर्ड में मैंने बताया था क्या मीनिंग होता है। वेरा जब वर्ड आता है तो वेरा का मीनिंग होता है ट्रुथ। क्या होता है? ट्रुथ, सच। और अगर जब वोरा मीनिंग आ रहा है तो वोरा का मीनिंग क्या होता है? टू ईट, खाने से रिलेटेड। क्या होता है? टू ईट, ये लिखा हुआ है। तो वेरासिटी और वेरासियस का मीनिंग होता है ट्रुथ से रिलेटेड, करेक्ट से रिलेटेड, सही चीज होना, सच्चाई होना। और वोरासियस अगर आ रहा है तो वॉर का मीनिंग होता है खाना, COUS एडजेक्टिव सफिक्स, इसको कंप्लीट मीनिंगफुल बनाने की वोरासियस है। ये एग्जाम में पूछा गया था, एग्जाम में आया हुआ है। तो वोरासियस का मीनिंग क्या हो गया? खाने से रिलेटेड। तो यहाँ पे मैंने स्पेशली अगर प्रॉपर मीनिंग आया तो क्या लिखा? हैविंग अ ह्यूज एपेटाइट। हैविंग होना, अ ह्यूज बहुत ज्यादा, एपेटाइट होता है भूख, हंग्रीनेस क्या होती है? भूख। एपेटाइट होता है खाने की जो भूख होती है, उसको बोलते हैं एपेटाइज हो रहा है अभी। तो हैविंग अ ह्यूज एपेटाइट, उसको हम वन वर्ड में क्या कहेंगे? वोरासियस। या फिर क्या लिख सकते हैं? एक्सेसिवली ईगर। ईगर मतलब उत्सुकता होना, बहुत ज्यादा खाने की उत्सुकता होता है। एक्सेसिवली ईगर होना किसी चीज के लिए, उसको बोलते हैं वोरासियस। स्पेशली इन खाने के सेंस में बात कर रहा है। अब इसका जो सिनोनिम्स है, ये मैंने आपके सामने दो सिनोनिम लिखे हैं। सिनोनिम मतलब सेम इन मीनिंग। ग्लटन भी होता है भुक्कड़ से रिलेटेड, अगर आप हिंदी सर्च करेंगे तो भुक्कड़ या भूख से रिलेटेड, खाने का बहुत ज्यादा शौक होता है, उसको बोलते हैं। या फिर गवर्नमेंट, GOURMAND, स्पेलिंग याद रखना, GOURMAND, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट अच्छे वर्ड है जो आपको ध्यान रखना है। ये सारे कॉपी में आप नोट करें क्योंकि ये एग्जाम में पूछे हुए हैं। एक बार मैं बोल के आपको बता रहा हूं, फिर आप खुद एक दो बार रिवाइज करेंगे तो 100% ये वर्ड याद हो जाएंगे। वॉर का मतलब होता है ईट, वेर का मतलब होता है ट्रुथ से रिलेटेड। तो ऐसे डिफरेंशिएट करके अगर आप पढ़ेंगे तो भी आपको लर्न हो जाएंगे। वोरासियस का सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? ग्लटन, गवर्नमेंट, हंग्री से रिलेटेड, GOUR, गवर्नमेंट नहीं कह रहा हूं, गवर्नमेंट कह रहा हूं, GOUR, गवर्नमेंट। तो ये वर्ड आपको लर्न करने बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि सारी चीजें आपको क्लियर हुई होगी। आप चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेके बाद में इसको नोट डाउन कर लेना। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूं। यस, बहुत अच्छे वर्ड पे हम वापस आए हैं।
आई होप कि सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होगी। अब इतने सारे हमने वर्ड पढ़े हैं, अब और कुछ नए वर्ड मैं आपको बता देता हूँ। वही रूट वर्ड, एक वर्ड लिखा है मैंने सॉम, एक वर्ड लिखा है मैंने LOQUA, एक वर्ड लिखा है मैंने एम्बू। यस, इन 3 वर्ड्स में बता दूंगा। ये तो मैंने ऑलरेडी पहले भी बता रखा, अनडिस या मिस, इसका मीनिंग क्या होता है? नेगेटिव सेंस में होता है, नो, नॉट या नेगेटिव। ये मैंने पहले लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। सॉम का मीनिंग होता है स्लीप, लॉका LOQU है, लॉका का मीनिंग होता है टू स्पीक, बोलने से रिलेटेड। एम्बू का मीनिंग होता है टू वॉक, एम्बुलेंस सुना है आपने, वो एम्बू रूट वर्ड है, एम्बुलेंस आपने सुना होगा, तो एम्बू रूट वर्ड से मतलब चलती है ना एम्बुलेंस, टू वॉक। ये सारे मैंने रूट वर्ड आपको बताए हैं, ये मैंने इसके क्या बता दिए? इंग्लिश मीनिंग बता दी। अगर आपको ये याद है तो ये वर्ड आपको समझ आ जाएगा। आई होप, स्टार्ट करते हैं कि याद हो गया होगा। सॉम का मीनिंग क्या होता है? स्लिप। सॉम का मीनिंग क्या होता है? स्लिप। लॉ का मीनिंग टू स्पीक, एम्बू मीनिंग टू वॉक। इन, अन, डिस या मिस कहीं आ रहा है तो नॉन या नेगेटिव है। 90% केसेस में नेगेटिव होता है, 100% केसेस में नहीं होता है। जैसे मैंने कहा है कि बहुत बार ए का मीनिंग भी नेगेटिव सेंस में आता है, कैसे के आगे ए लगा देते हैं, बहुत बार नेगेटिव। जैसे आपने वर्ड पढ़ा होगा थीस्ट, थीस्ट मीनिंग होता है, ये भी आगे कभी क्लास में बताऊंगा। थियो से वर्ड बनता है थीस्ट, क्या बना है? थियो से थीस्ट। थियो का मीनिंग होता है गॉड। IST का हम इतनी देर से क्या पढ़ रहे हैं? एक पर्सन की बात करता है, तो थियो से थीस्ट बनाए तो क्या हो जाएगा? एक पर्सन भगवान से रिलेटेड। एक पर्सन भगवान से क्या रिलेट कर सकता है? एक पर्सन जो भगवान में बिलीव करता है वो क्या कहलाएगा? थीस्ट। अब इसी के आगे अगर मैंने ए लगा दिया, क्या लगा दिया? ए लगा दिया, तो ए का मीनिंग यहाँ पे क्या होगा? नॉट। तो क्या हो जाएगा? एक पर्सन भगवान में नहीं, क्या नहीं कर सकता है? अगर इसको पूरे को मैं बनाऊंगा तो क्या बनाऊंगा मैं? एथिस्ट बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? एथिस्ट। ये हो गया थीस्ट, इसका मीनिंग होता है आस्तिक। ये हो गया नास्तिक। क्या हो गया? नास्तिक। तो एथिस्ट वर्ड क्या बन गया? एथिस्ट। ये मतलब नेगेटिव हो गया। तो बहुत बार नेगेटिव हो जाता है पर बहुत बार नहीं होता है। जैसे मैंने वर्ड लिखा लाइक, लाइक मतलब क्या होता है? पसंद करना, सबको पता है। इसी तरह मिस और डिस के और अंकित आपने बहुत बार देख रखे हैं, सुन भी रखे हैं। अगर मैंने एक वर्ड लिखा लाइक, अब आपको क्या लगेगा कि इसका ना पसंद करना होता है, पर ऐसा नहीं है। लाइक अलाइक दोनों का मीनिंग क्या होता है? पसंद करना ही होता है। तो मैंने यही कहा कि 99% केसेस में दिस विल एप्लीकेबल, और ऐसा नहीं 100% में नहीं बोल रहा हूँ। और ये थीस्ट एथिस्ट भी आपको समझ में आ गया। हाँ, हम इस पे थे। सॉम का मीनिंग होता है स्लीप, लॉ का मीनिंग स्पीक, एम्बू मतलब वॉक करना। ये अब देखो यहाँ पे हम वर्ड पे आते हैं। मैंने लिखा है सॉम, माइंड में क्या क्लिक करना चाहिए? स्लीप से रिलेटेड। नेक्स्ट वर्ड है AMBU, एम्बू मतलब क्या होना चाहिए? माइंड में क्या क्लिक करना चाहिए? वॉक से रिलेटेड। IST, एक पर्सन। अगर मैं इसका मीनिंग बताऊंगा तो क्या होगा? एक पर्सन चल रहा है कहां पे? नींद में, उससे रिलेटेड वोकैबुलरी होगी। तो क्या हो जाएगा? एक पर्सन जो वॉक करता है व्हाइल स्लीपिंग। मैं लिख सकता हूं वन या अ पर्सन, वन हु वॉक्स, वॉक कर रहा है, करता है कब? जब वो व्हाइल स्लीपिंग। वन हु वॉक्स व्हाइल स्लीपिंग, जब वो सो रहा है तब वो क्या कर रहा है? नींद में चलना क्या होता है? सोमनाम्बुलिस्ट। आई होप कि ये वर्ड बहुत बार आया हुआ है। ये दोनों वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, दीज टू वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है आपको। ये दीज टू वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, सोमनालोकिस्ट और सोमनाम्बुलिस्ट। तो सोम से याद रखना है नींद, एम्बू से याद रखना है वॉक, IST का मीनिंग हो जाएगा एक पर्सन। नेक्स्ट है सोमनालोकिस्ट। देखो सोम का मीनिंग आपके सामने क्लियर हो गया। इनका मतलब हो गया है नॉट। इनका मतलब क्या हो गया? नॉट। तो ऐसा पर्सन जो नींद से रिलेटेड नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ये एक डिजीज है जिसको हम कहते हैं कि अ पर्सन हु कैन नॉट स्लीप प्रॉपरली, जिसको हम अगर आप बीमारी कहते हैं तो वो अनिद्रा की बीमारी होती है, जिसको नींद नहीं आना। क्या होता है? इंसोम्निया एक डिजीज हो जाती है, उसको नींद नहीं आती है। तो इन मतलब नॉट, सॉम मतलब नींद, कंप्लीट वर्ड करने के लिए सफिक्स लगाया। तो और निंद्रा, इंसोम्निया। सोमनाम्बुलिस्ट क्लियर हो गया, इंसोम्निया क्लियर हो गया। अब बात करें सोम लॉकिस्ट। देखो अब मैं वापस यहां पे आता हूं। सोम मतलब क्या हो गया? स्लीप। LOQ मतलब क्या हो गया? स्पीक करना। IST का मीनिंग क्या हो गया? एक पर्सन। तो क्या मीनिंग होगा इसका? एक पर्सन
जो नींद के अंदर क्या करता है, लॉक स्पीक करता है। तो क्या लिखेंगे, वन हु स्पीक्स, एक पर्सन बोलता है कब, वाइल स्लीपिंग। तो आई होप कि ये भी आपके सामने वोकैबुलरी क्लियर हो गई होगी। सो अपना लिस्ट क्या हो जाएगा, एक पर्सन जो स्पीक करता है कब, वाइल स्लीपिंग। इसका क्या मीनिंग हो जाएगा, एक ऐसा पर्सन जो नींद में भी क्या करता है, स्पीक करता है, उसको हम क्या कहेंगे, सोमनालॉकिस्ट। अब देखो आपके सामने एक ये वर्ड लिखा है लॉका स्पीक, इससे रिलेटेड भी मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं। आई होप कि चीजें क्लियर हो गई होगी, तो आप नोट करें। नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। इडियम्स पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको लॉक से रिलेटेड और कुछ बता देता हूं। ये मैंने आपको एक वर्ड बताया लॉका, लॉका का मीनिंग होता है टू स्पीक, दिस इज अ रूट वर्ड, ठीक है। अब इससे रिलेटेड अभी हमने पढ़ा था सोमना लॉकिस्ट पढ़ा था, जो नींद में क्या करता है, स्पीक करता है। अब इससे रिलेटेड मैं आपको बहुत अच्छा वर्ड बताता हूं जो एग्जाम में आया हुआ है, लोकासियस। लोकासियस क्या हो जाएगा, लोकासियस क्या हो जाएगा, जो स्पीक करता है। तो स्पीक से रिलेटेड क्या हो गया, कम्युनिकेटिव, जो बोलता है, कम्युनिकेटिव है। लाउडी है, जो लाउडली बोलता है, या स्पीकर है या स्पीक करता है। ये इसके सारे के सारे क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए। अब इसका एंटोनिम मैं बता रहा हूं बहुत अच्छा, एक वर्ड और है, आप लिख लीजिए गैरुलियस। गैरुलियस भी इससे रिलेटेड होता है, जो क्या करता है, बहुत ज्यादा स्पीक करता है। अब इसके में ये सारे हैं सिनोनिम्स। अब मैं इसके एंटोनिम्स बताने जा रहा हूं। एंटोनिम्स क्या होंगे, जो कम बोलने वाला है, आप सबसे पहले लिख सकते हो अनकम्युनिकेटिव, जो बहुत कम बोल रहा है, या फिर लैकोनिक, जो अपनी बात को किस में बता रहा है, ब्रीफ में बोल रहा है, या ब्रीफ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। और इसके अलावा मैं दो वर्ड और अच्छे आपको बताता हूं, ये कॉमा है, ओके, कॉमा, दो वर्ड और अच्छे बता रहा हूं मैं, लैकोनिक, ब्रीफ, अनकम्युनिकेटिव। इसके अलावा एक वर्ड होता है रेटिसेंट। रेटिसेंट भी वही होता है जो कम बोलता है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, दिस इज स्टार, एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा इसका। और इससे रिलेटेड आया, इसका एंटोनिम पूछा हुआ है बहुत बार एग्जाम में, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है रेटिसेंट। आई होप कि चीजें क्लियर हो रही होगी और आपको लर्न भी हो रही होगी। तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं वापस। वोकैबुलरी आज के लिए बहुत है, आज हमने काफ़ी सारी वोकैबुलरी पढ़ ली है। इन सबको एक पेज पे या दो पेज पे जहाँ पे भी आप नोट डाउन करें और रिवाइज करें, क्योंकि ये सारी इंपॉर्टेंट है। यस, वोकैबुलरी के बाद मैं एक 5 से 6 मिनट का एक सेशन और लूंगा। हम बात करते हैं ईडीएम्स पे। किसकी बात करते हैं, ईडीएम्स से। ये भी अगर आप स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी कांस्टेबल में तो नहीं आ रहा, पटवारी हो गया, एसएससी हो गया, या आरपीएससी के कोई भी एग्जाम है, तो वहां पे ईडीएम्स का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। यस, अब आपके सामने ईडीएम्स मुहावरे होते हैं कि जब हम किसी सेंस को किसी अच्छे सेंस में और अच्छे मतलब एक ऐसे वर्ड होते हैं जो मुहावरे में रिप्रेजेंट करते हैं। मुहावरा बेसिकली क्या होता है, कहने को तो सिंपल होता है पर वो उसका मीनिंग सिंपल नहीं होता, उसका और अलग सेंस में मीनिंग होता है। मतलब वर्ड का अदर सेंस में मीनिंग कहलाना क्या कहते हैं, ईडीएम्स कहलाते हैं, मुहावरे। अब बात करते हैं, मैंने आपके सामने आज 5 लिखे हैं, सॉरी 6 ईडीएम्स मैंने आपके सामने लिखी हैं, और मैं आपको ये 6 ईडीएम्स आपको अभी लर्न करा दूंगा। पहला मैंने लिखा है कैकवॉक। देखो कैकवॉक का मीनिंग ये नहीं होगा कि आप केक पे चलना, ये क्या हो गया, केक पे चलना की मतलब आपको केक पे नहीं चलना है। कैकवॉक का मीनिंग कोई भी आपको टास्क दिया है तो दिस टास्क इज वेरी इजी, मतलब क्या लिखेंगे, कैकवॉक का मीनिंग क्या हो जाएगा, वेरी इजी, मतलब केक पे चलना बहुत आसान है। तो ये इसका क्या हो जाएगा मीनिंग। जिसे मैंने कहा कि इंग्लिश पढ़ाना मेरे लिए क्या है, आसान है, क्योंकि मैं इंग्लिश को इस तरह से पढ़ा लेता हूं कि जो चाहे हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है चाहे इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है आराम से समझ सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि टू टीच इंग्लिश इज अ कैकवॉक फॉर मी। इंग्लिश पढ़ाना मेरे लिए क्या है, कैकवॉक है। अब एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि कैकवॉक का मीनिंग क्या है, ईडीएम्स दे दिया, उसका बेस्ट मीनिंग बताओ, 4 ऑप्शन दे देगा, ए बी सी डी। डायरेक्ट कैकवॉक पूछ सकता है, या फिर सेंटेंस देके भी आपको अंडरलाइन करके पूछेगा कि उसका मीनिंग क्या है। यहां पे दे देगा वेरी इजी टास्क, वेरी टफ टास्क, वेरी
और दो ऑप्शन और कुछ भी दे सकता है तो उससे रिलेटेड, तो क्या हो जाएगा, इजी टास्क हो जाएगा। आई होप कि चीज क्लियर हो रही होगी। तो कैटवॉक का मीनिंग क्या हो जाएगा, वेरी इजी, बहुत आसानी से कोई भी काम कर लेते तो अपने लिए क्या होता है, इजी। अब आज मैंने बिल्कुल बेसिक इडियम ली है, डे बाय डे हम अच्छी इडियम्स पे भी आएंगे। नेक्स्ट मैंने लिखा बिग डील। बिग डील का मीनिंग क्या हो जाएगा, टू हैंडल स्टफ, मतलब बिग डील मतलब इट्स नॉट ए इजी वर्क, इट्स नॉट ए इजी टास्क। डील का मतलब होगा टू, या फिर लिख सकते हो कि हार्ड वर्क, या फिर लिख सकते हो टफ टास्क। क्या लिख सकते हो, दोनों ही मीनिंग क्लियर, दोनों ही मीनिंग सही है, हार्ड वर्क या टफ टास्क। जैसे मैंने लिख दिया कि वोकैबुलरी लर्न करना मेरे क्या है, मेरे लिए क्या है, एक डील है। ऐसा आप कह सकते हो कि वोकैबुलरी लर्न करना क्या है, मेरे लिए डील है। डील क्यों है, क्योंकि मेरे लिए क्या है, टफ टास्क है। तो आई होप कि ये भी चीजें क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट लिखा मैंने बर्न द मिडनाइट ऑयल। क्या लिखा, बर्न द मिडनाइट ऑयल। इसका मीनिंग होता है वेरी हार्ड वर्क, वेरी हार्ड वर्क। मतलब मैंने लिखा है इफ यू वांट टू सेलेक्ट इन पटवारी एग्जाम यू हैव टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। मतलब आपको अगर पटवारी में सेलेक्ट होना है या एसएससी में सेलेक्ट होना है या इंस्पेक्टर बनना है, किसी एग्जाम को क्रैक करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बर्न द मिडनाइट ऑयल करना पड़ेगा। मतलब ये है बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न मतलब जलाना, मिडनाइट रात में, ऑयल वो कोई नहीं है कि रात में ऑयल को जलाने से रिलेटेड नहीं है। मतलब आपको रात में खूब सारी मेहनत करनी पड़ेगी, वेरी हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तब आप क्या करोगे, उसमें सक्सेस मिलेगी। तो क्या हो जाएगा, बर्न द मिडनाइट ऑयल का वेरी हार्ड वर्क। मैंने एक एग्जांपल और बताया, एक और एग्जांपल बताता हूं। इफ यू वांट टू सर्वाइव या इफ यू वांट टू बिकम ए आईएएस ऑफिसर या सिविल सर्वेंट यू हैव टू बी बर्न द मिडनाइट ऑयल। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट बाय लीप्स एंड बाउंड्स। इसका मीनिंग होता है वेरी फास्ट। क्या होता है इसका मीनिंग, क्या लिखा मैंने, वेरी फास्ट, या फिर होता है रैपिडली। क्या होता है, रैपिडली। मैंने लिखा बाय लीव्स एंड बाउंड्स, वेरी फास्ट या रैपिडली। एक एग्जांपल लेता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने कहा कि दिस कंपनी, ये कंपनी इज ग्रोइंग बाय लीव्स एंड बाउंड्स। इसका मीनिंग क्या हो गया, दिस कंपनी इज ग्रोइंग, कंपनी क्या कर रही है, ग्रो कर रही है, बाय लीव्स एंड बाउंड्स, मतलब बहुत फास्ट से ग्रो कर रही है और रैपिडली ग्रो कर रही है। आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट लिखा मैंने बाय फिट्स एंड स्टार्ट, मतलब वेरी स्लो, या फिर इजी, मतलब या स्लोली लिख सकते हो, वेरी स्लोली, नॉट फास्ट लिख सकते हो, वेरी स्लोली लिख सकते हो। तो बाय फिट्स एंड स्टार्ट इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, वेरी स्लोली। तो इसके लिए कह सकते हैं कि तैयारी हमको स्लोली करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तैयारी हमको स्लोली मतलब धीरे धीरे करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक ही दिन में सारा पढ़ लें, नहीं, आप रेगुलर हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा पढ़े। नेक्स्ट लास्ट बाय फिट्स, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछते हैं तो आपको डायरेक्ट लर्न होना चाहिए, चाहे आप कैसे भी इसको निमोनिक करके पढ़े, मतलब लिंक करके पढ़े, या डायरेक्ट लर्न करें। हमारा मेन टारगेट ये है कि आपके एग्जाम में अगर इस तरह की ईडीएम आती है तो आपका मीनिंग क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। लास्ट एट द 11th हार, आवर क्लास इज एट द 11th हार। हमारी क्लास क्या है, 11th आवर पे, मतलब क्या है, एट द लास्ट मोमेंट। मैं लिख सकता हूं क्या होगी हमारी क्लास, एट द लास्ट मोमेंट। 11th आवर का क्या मीनिंग होता है, एट द लास्ट मोमेंट। लास्ट मोमेंट पे हम क्या हो गए, पहुंच गए, एट द 11th हार। एट द 11th हार का मीनिंग क्या लिखा मैंने, एट द लास्ट मोमेंट। आवर क्लास इज एट द 11th हार, अपनी जो क्लास है वो 11वें घंटे पे, मतलब क्या है, हमारी क्लास क्या है, एंड मोमेंट पे है या लास्ट मोमेंट पे है। आई होप कि चीजें क्लियर हुई होगी, लर्न हुआ होगा, आपकी क्लास का फायदा भी होगा इस क्लास का। फटाफट से रिवाइज करा देता हूं। कैटवॉक मतलब आसान टास्क, बिग डील मतलब कोई टफ टास्क, हार्ड डील, बर्न द मिडनाइट ऑयल वेरी हार्ड वर्क, बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, या बाय लीप्स एंड बाउंड्स। लीप्स एंड बाउंड्स का मीनिंग क्या हो जाएगा, फटाफट से, वेरी फास्ट, रैपिडली कोई काम हो रहा है, जैसे मैंने कहा कंपनी क्या कर रही है, फटाफट से ग्रो कर रही है, तो बाय लीप्स एंड बाउंड्स, कोई कंपनी है फटाफट से लीप्स और बाउंड्स हो रही है। बाय फिट्स एंड स्टार्ट, स्लो 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 करना है, और एट द 11th आवर मतलब लास्ट मोमेंट पे। आई होप कि चीजें आपको क्लियर हुई होगी, और आज की क्लास का यहीं पे अपन समापन करेंगे। और जितना भी मैंने आपको पढ़ाया इसको पूरा कॉपी में नोट डाउन करें, और आई होप कि इतना सारा मैंने पढ़ाया इस क्लास को पूरा देखना, चाहे जानी समझ में स्क्रीनशॉट लेके आप बाद में लिखे जरूर। और थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे अहेड, थैंक यू।